देखो ये जो बाहरी आक्रांत आए थे ना, ऐसा नहीं था कि आ ही सकते थे। कुछ तो इनको सहयोग मिला हमारे ही लोगों का, हमारे ही लोग उनके साथ में मिलके जिससे अपनी नहीं बनती थी उनके यहां भेज देते थे। दूसरा एक और बात था, ये जो बाहरी आक्रांत थे ये बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के थे। इनको पता चल गया था कि हिंदू लोग गाय को मां मानते हैं, तो पहले वो गौ माता को आगे करके चलते थे। ये जो मुगल आए थे ना, कई युद्धों में इन्होंने गाय माता को आगे रखा, जिससे भारतीय सनातनी जो राजा थे वो गौ माता पे, और सेना भी उनकी गौ माता पे शस्त्र चलाती नहीं थी और वो छुप के प्रहार करते थे, इससे वो जीत गए। तो हमारे धार्मिक राजाओं ने अपने प्राण देना स्वीकार किया, अपना राज्य देना स्वीकार किया, अपने राज्य के संकट सहे, पर उन्होंने कभी भी गौ माता पर हाथ नहीं उठाया, शस्त्र नहीं उठाया। ऐसे हमारे राजाओं ने गौ माता के सम्मान को बढ़ाया। और आज वही गौ माता कितनी दुखी है। आज हमें आजाद भारत में सनातन बोर्ड मांगना पड़ रहा है, ये कितने दुख की बात है। हमें मांगना पड़ रहा है, अपना अधिकार मांगना पड़ रहा है। जब भी हिंदुओं के हित की बात होती है हमें कोई न कोई दबा देता है, और जब अन्य धर्म की बातें होती है तो तमाम हजारों लोग उनके पक्ष में आके बोलने लग जाते हैं। ओ भैया, क्यों इस देश को डुबाने में लगे हो भाई? क्यों हिंदुओं का हित चाहते हो? कि ऐसा क्या बिगाड़ दिया इन हिंदुओं ने कि तुम इन्हें मार के ही चैन से बैठोगे अपने घर में? हम अपने मंदिर नहीं बचा सकते, हम अपने देवालय नहीं, अपनी पूजा पद्धति नहीं बचा सकते, संतों के सम्मान को नहीं बचा सकते। चुन चुन के संतों को निशाना बनाया जाता है। जो जो संत महात्मा तुम्हारे धर्म को बचाने के लिए आगे आते हैं उन्हें टारगेट पे ले लिया जाता है, उन्हें या तो बदनाम कर दिया जाता है, या उन्हें मार दिया जाता है, या उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और ऐसा जेल में डाला जाता है कि उन्हें कोई बेल देने वाला भी नहीं होता है। इतना अन्याय इस देश में संतों के साथ में होता है। भगवान को भोग लगाने के लिए पशुओं की चर्बी खिला दी जाती है। हमें कोई न्याय नहीं मिलेगा, हमें मंदिर के लिए न्याय नहीं मिलेगा, हमें पूजा के लिए न्याय नहीं मिलेगा, हमारी रामायण जला दी जाती है, न्याय नहीं मिलेगा, हमारे भगवान को काल्पनिक कह दिया जाता है, हमें न्याय नहीं मिलेगा, भारत माता को, हमारे सनातन को HIV कह दिया जाता है, हमें न्याय नहीं मिलेगा। कृष्ण भूमि का मंदिर तोड़ दिया जाता है, ठाकुर जी को, छवि केशव देव जी को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया जाता है, हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम न्याय मांगने कहां जाएं? और जो न्याय मांगेगा उसे बदनाम कर देंगे, उसे कट्टर हिंदू घोषित कर देंगे, उसे जेल में डाल देंगे, फिर उसकी जमानत नहीं होने देंगे। अगर ये हाल भारत में रहा तो ये भारत ज्यादा दिन सुरक्षित रहने वाला नहीं है। हिंदुओं, तुम भी तैयार हो जाओ, एक दिन बांग्लादेश बनने के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। अगर आज तुम नहीं जगे, आज अगर हमें न्याय नहीं मिला, आज जितने भी हिंदू विरोधी भारत में है, एक बार अपने मुंह से, एक बार अपने इस जीभ से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है उस पर बोल के तो देखो। उन्होंने तो कह दिया हम बंगाल भी ले लेंगे, उन्होंने तो कह दिया हम 7 सिस्टर्स ले लेंगे। और अगर हिंदुओं में यही हाल रहा, अगर भारत में इन नेताओं का यही हाल रहा, भारत में अगर, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कुछ लोगों का यही हाल रहा, समझ सब रहे हैं, अगर हिंदुओं के दमन की यही हालत तुमने बनाई रखी, सच मानना वो बंगाल ही नहीं लेंगे, धीरे धीरे करके पूरा देश ही ले लेंगे। और याद रखना, बंगाल में अगर कुछ हुआ, बांग्लादेश में कुछ हुआ, बांग्लादेश में कुछ हुआ, तो वो भारत आने की इच्छा रख सकते हैं, लेकिन भारत में अगर कुछ हो गया तो कहां जाने की इच्छा रखोगे? तुम्हें कोई नहीं रखेगा। तुम्हारे पास में सिर्फ 1-2 उपाय रह जाएंगे, या तो धर्म बदल लो, या फिर अपने प्राण दे दो। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। मेरा निवेदन है, आज जागो, अभी जागो, कल की प्रतीक्षा मत करो।
आज ही जागना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और जब जब क्रांति हुई है संतों ने ही आगे कदम बढ़ाए, याद रखना। चाहे विवेकानंद जी हो, चाहे विश्वामित्र जी हो, चाहे वशिष्ठ जी हो, चाहे द्रोणाचार्य कृपाचार्य हो, चाहे सांदीपनी हो, ऐसे तमाम संत महात्मा हैं जिन्होंने तुम्हारे देश संस्कृति को बचाने के लिए एक स्टेप उठाया है, लेकिन लोगों ने फिर उनका साथ दिया है। आप लोग अगर साथ देंगे, आप विश्वास मानिए, सनातन बोर्ड भी बनेगा और भारत हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, हिंदू सुरक्षित भी होगा। और हम तो कह रहे हैं मोदी जी, होगी सो देखी जाएगी, हिंदू राष्ट्र घोषित कर ही दो। अरे एक सब्जी कम खा लेंगे महाराज, कोई टेंशन नहीं, हमारी बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए। और ये जो ये हमको लोग कहते हैं अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया ना, तो ये लोग बाहरी जो सिस्टम्स होते हैं, वो बाहरी सिस्टम फिर उतना सपोर्ट, अभी कौन से कर रहे हैं सपोर्ट? हम आओ, हिंदू मर रहे बांग्लादेश में, कौन सा सपोर्ट कर रहे हो? हमें ना चाहिए सपोर्ट, हमारे बहुत अच्छे हाथ हैं महाराज, हमारे इतने युवा हैं, इन बाहरी ने निकाल दो, भीतरी ने ले लो और चकाचक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। हम विश्वास दिलाते हैं हम दुनिया में सबसे आगे जा सकते हैं आज भी। इतने धीरे बोलोगे तो वहां तक ना जा रही आवाज मोदी जी तक। ओ रुक जा, ओ रुक जा, रुक जा, रुक जा, ओ बूढ़े बूढ़े हो, है जमुना में जाए तो पहले कछु कर जाओ, चुप बैठे का हो, कछु कर जाओ, तुम्हारी सु ऐसा कर जाओ कि दुनिया हिला जाओ एक बेर को, तो होगी सो देखी जाएगी। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, अरे और जोर से।